यीशु मसीह के नाम में आशीषित ठहरे। इसी मंथ आप टेस्टिमनी के साथ वापस आने पाए। मैं एक वर्ड आप पे रिलीज करता हूं परमेश्वर का प्रॉफिट होने के नाते, उसका प्रेरित होने के नाते। इस महीने ब्लेसिंग्स आपको ढूंढती हुई आएंगी। हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे डिस्कनेक्ट कर, अलग कर दे सब शैतानी अटैक से, दुष्ट आत्माओं से, उनके प्रभावों से। यीशु मसीह के लहू से मैं फ्री हो जाऊं। आज इस प्रेयर में मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। जादू टोने अटैक्स, अपने हाथों को उठाओ, बोलो डिस्कनेक्ट हो जाएं, अलग हो जाएं। दुष्ट आत्मा, जादू टोना, दुष्ट आत्मा, अंधेरे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, बीमारी का आत्मा अलग हो जाए। कमांड करो, उसे अलग करो। कमांड करो, उसे अलग करो। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, बीमारी का आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाए। करो अलग उसे। यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर को फेंको और बोलो अलग हो जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। मैं वॉमिटिंग्स आते हुए देख रहा हूं, डिलीवरेंस होते हुए देख रहा हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं दुष्ट आत्मा को देख रहा हूं, सांप की आत्मा को, जानवरों की आत्मा को, नशे की आत्मा को डिलीवरेंस होते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। वो देखो आपकी स्क्रीन की ओर क्या हो रहा है। आपकी स्क्रीन की ओर देखो क्या हो रहा है। आज आपने एक गवाही सुनी थी कि जैसे ही मुझे ब्लड वॉमिटिंग्स आई, मेरी सालों की ये बीमारी थी मेरी बॉडी में, उसके बाद वो खत्म हो गई। ये ब्लड नहीं, ये रोग है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये दुष्ट आत्मा है जो आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही। होली गोस्ट। आप फ्री होना चाहते हो, बोलो अलग हो जाए। अलग करो इस शैतान को यीशु मसीह के नाम में अपने आप से। अलग करो, अलग करो, अलग करो। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। सांप की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर कर। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, सेम फायर मैं आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। होली गोस्ट, सेम फायर, होली गोस्ट आपके फाइनेंस के ऊपर। होली गोस्ट। और मैं आपको प्रोफेसी देता हूं चर्च, फाइनेंस की टेस्टिमनी और आएंगी जो आज आई। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन ये प्रभु की मर्जी। मैंने कहा फाइनेंस की टेस्टिमनी आएंगी जिस तरह बाकी टेस्टिमनी आती है। आमीन। ऊंचा, आशीष ऊंची। ए लड़के इधर आ। अपने हाथों को उठाओ, हिला उसको और जोर से बोलो थैंक यू जीसस। ये देखो क्या हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है। ये डेविल है जो जा रहा है, ये शैतान है जो जा रहा है। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। जिस तरह इसको आपने डिलीवरेंस होता हुआ आप देख रहे हो, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। आजाद हो जाओ। मैंने कहा आजाद हो जाओ। मैंने कहा छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों से आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ। जादू और टोना बेअसर करता हूं आपके लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। कैमरा मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को, सांप की आत्मा को, जानवरों की आत्मा को निकलते हुए इनकी बॉडी को छोड़ते। मैं कमांड करता हूं इस टाइम, शैतान मेरी बात को सुन। कम आउट, आउट, आउट। होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंसेस, बॉडी पे, सेहत पे, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ढूंढते हुए आएंगे। मैंने कहा लोग आपको ढूंढेंगे इस महीने काम के लिए। मैंने कहा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एक दुष्ट आत्मा को मैं देख रहा हूं एक सिस्टर के अंदर से निकलते हुए। खासकर ये दुष्ट आत्मा एक स्पिरिचुअल हस्बैंड है, जो आपके हस्बैंड के साथ आपको सोने से रोकता है। आप यहीं पे मौजूद हैं, आप बिल्कुल यंग हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे 2, और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है इसी टाइम। अपनी छाती पे हाथ रख ले, जिस बहन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि दुष्ट आत्मा जैसे आप छाती पे हाथ रखेंगे आपको घिराएगा और वो निकल जाएगा। आजाद हो जाओ। अगर ये आवाज आपको होली स्पिरिट की नहीं लगी तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने कहा आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। बीमार सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और चले जाएं। हड्डियों के रोग चले जाएं। ओवरफ्लो सेक्शन, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन व्यूवर्स, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। सब अंग जो मरे हुए यीशु के नाम में जी उठे, यीशु मसीह के नाम में जी उठे। सब मरे हुए अंग जी उठे, चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड। हड्डियों के रोगी आजाद हो जाओ। दमे के रोगी आजाद हो जाओ। हड्डियों के रोगी आजाद हो जाओ। दमे के रोगी आजाद हो जाओ। हर इमरजेंसी सेक्शन में बैठा रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। एक्सीडेंटल रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हड्डियों के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। माइग्रेन, सर्वाइकल, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मैंने कहा अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मैंने कहा अगर ये आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं आपको टेस्टिमनी देता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं आपको गवाही देता हुआ देख रहा हूं। हड्डियों के रोगियों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। शिकंजे, व्हीलचेयर के रोगियों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलो ऊंची आवाज में। मैं प्रार्थना करता हूं वो लोग, बहने, भाई जिनके बेबी नहीं, आपके गर्भ इस आवाज को सुने और फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी दर्द को आपको चेंज करना है टेस्टिमनी में। अपनी पेन को टेस्टिमनी में बदलना है आपको। और जो प्रार्थना मैं आपको करना सिखा रहा हूं, ये आपकी हेल्प करेगी उसको बदलने के लिए। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हाँ या ना? तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैं बाइबल के बीच से प्रार्थना करूंगा, हाँ, कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि उद्धार का आनंद कितना बड़ा है। मैं जानता हूं उद्धार की कीमत कितनी बड़ी। मुझे उद्धार मिल चुका है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं मुझे बुलाने के लिए, मुझ पे दया प्रकट करने के लिए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दया तो मेरे घराने के ऊपर भी प्रकट करे, क्योंकि बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मुझे बचाने के लिए, पर अब मैं ये चाहता हूं कि तेरा ये वचन मेरे घराने की जिंदगी में भी पूरा हो। और मैं थैंक्स करता हूं कि तू ये वचन पूरा करने जा रहा है। करके देखो, प्रार्थना करके देखो। आपकी फैमिली सीधी ना हो गई, न्याणे निक्के सीधे ना हो गए, आपका बेटा बेटी जवान सीधे होकर चर्च में आए, तो कहना मेरे को आप।
लेकिन हमारी प्रार्थना इतनी बेचारी है, इतनी आंसुओं से भरी हुई और इतनी वचन से रहित है कि उस प्रार्थना का कोई उत्तर परमेश्वर हमें दे नहीं पाता। हालेलुया। फिर हम कहते पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पता नहीं क्यों मेरा बेटा बदलता नहीं। जब हम प्रार्थना एक गलत रीति के साथ करेंगे, कंप्लेंट से शुरू करेंगे, ओए प्रभु तेनू देखता नहीं, प्रभु कह रहा है तेरे को आंखें दी हैं दो, देख बड़ी बड़ी। हाँ, क्या मुझे दिखता है? क्या मुझे दिखता है? तुझे दी है ना? हाँ मुझे दिख। तो ऐसी फुलिश प्रार्थना नहीं करनी। प्रभु तुझे समझ नहीं आती? तेरे को बुद्धि देने वाला परमेश्वर, क्या उसे समझ नहीं है क्या? तू गधा है उसके सामने। हाँ, मत करो ऐसी प्रार्थना। थैंक्स के साथ, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, थैंक्स गिविंग के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करनी। प्रार्थना के थैंक्स गिविंग के बाद अपना मैटर बीच में रखना है, सैंडविच बनाना है थैंक्स गिविंग का। थैंक्स गिविंग ऊपर, थैंक्स गिविंग नीचे, वर्शिप ऊपर, वर्शिप नीचे, बीच में प्रे डालो, मजा आएगा आपको। आप समझ रहे क्या? हाँ, एक वचन लो, उसको खा जाओ, उसको खा जाओ। वचन लेना, उसको लिखा अपनी आंतड़ियां उससे भर लो कि एक वचन जब आप पढ़े कि धर्मी का वंश धरती पर पराक्रमी होगा, हेड होगा, पराक्रमी होगा। हां, वो योद्धे होंगे, बेचारे नहीं होंगे। धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हे पिता, मैं प्रार्थना शुरू करूंगा इस तरह से, मैं तेरा थैंक्स करता मुझे बुलाने के लिए, अपनी दया मुझ पे प्रकट करने के लिए। तूने मुझे बुलाया, अपना वायदा मुझे दिया, अपनी प्रतिज्ञाएं मुझे दी जो बहुमूल्य हैं। मैं तेरे इस वचन को पढ़ता हूं जो सामर्थी, कितना आनंदित करने वाला वचन है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अब मेरे बेटे को छू, मेरी बेटी को छू, उन्हें पराक्रमी कर। जितनी आदतें पराक्रमी ना होने के लिए उन्हें मजबूर करती, वो आदत जाए। वो दारू की है, वो नशे की है, लड़कियों की है, वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ। लेकिन जब प्रार्थना हमारी सिर्फ आंसू होंगे और असली शब्द नहीं मिले होंगे, वो उस तरह की बात हो गई कि वकील जज के सामने रोई जा रहे हैं पर अपना केस प्रकट नहीं कर रहा और जज कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने वचन के बाहर आके कोई काम नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा इस पुस्तक को खा, आंतड़ियां भर, और फिर जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वर्ड होगा, आपको मालूम होगा अपना केस मैंने किस तरह से लड़ना है, अपने परमेश्वर के सामने किस तरह से प्रमाण रखने हैं। आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अपना केस स्ट्रॉन्ग करके परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। यहां 1000 ऐसे हैं लड़के जो बेस्ट वाइफ चाहते हैं पर उन्हें मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करनी। भजन संहिता 128 में लिखा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, पर कभी प्रेयर नहीं की। तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, कभी प्रेयर नहीं की। नीति वचन 3 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, अपने पहले फल उसके घर में देना, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। पर अगर वचन माना नहीं होगा, मैं वचन क्लेम कैसे करूंगा? पहला फल दिया नहीं, टाइथ दिया नहीं, ऑफरिंग दी नहीं, तो ये वचन पूरा कैसे होगा? अगर आपको वचन की नॉलेज हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, इम्पॉसिबल है आप टूटे हुए रहें, आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है। उसने ये नहीं कहा तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हें चुनौती नहीं आएगी। चुनौती आएगी, पर बाइबल कहती है धर्मी विपत्ति में पड़ेगा जरूर, पर यहोवा उसको एक एक विपत्ति से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। उसने कहा, जब हम नीति वचन 3 पढ़ते हैं, उसने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये एक वचन अगर आप इससे प्रार्थना करें, आप इस तरह बुद्धि खुलेगी आपने कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। कौन से कॉलेज को ज्वाइन करना है आपको परमेश्वर बताएगा। उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा।
कहां जाना है और कहां नहीं जाना। अगर आप इस वचन से प्रार्थना करें, वो आपको बताएगा। हालेलुया। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने कहा बुराई से बच के रहना, यहोवा का भय मानना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। उसने कहा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, वो सूखेंगी नहीं, ग्रीस खत्म नहीं होगी। और आप जानते नहीं वचन में क्या क्या लिखा। ये वचन काफी है हड्डियों में ग्रीस भरने के लिए। तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, बाइबल कहती है। पर अगर इस वचन से फाइट ना करेंगे, इसलिए मैंने कहा जो आप खुदा से मांग रहे हो, कहां बाइबल में लिखा है खुदा आपको देगा। अगर आपने ढूंढ लिया है वो चीज भी आ जाएगी। अगर नहीं ढूंढा तो ढूंढो। आमीन। अब वो लोग सोच रहे हैं जो बाइबल को हफ्ते बाद लेके आते हैं, अब जाते ही उन्होंने फ्रिज पे रखनी है और संडे सुबह फ्रिज से उठानी है, झाड़नी है कि चल भी चर्च चलिए आप आज। क्या होगा आप लोगों का? हालेलुया। उसको पढ़ना, उसको खाना, अपनी आंतड़ियां भरना, ताकि जब आप वचन प्रार्थना करने के लिए बैठें, आपका वचन जो आपने पढ़ा है वो आपके अंदर से बोले परमेश्वर को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पतरस को जब मार पड़ी, बाइबल कहती, और वापिस आया जब वो अपने चेलों के पास, तो बाइबल कहती है जब सब परमेश्वर के चेले प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के हाकिमों ने व्यर्थ बातें की। ये कहां लिखा था वचन? भजन संहिता में। उन्होंने भजन संहिता में से प्रार्थना की और बाइबल कहती वो स्थान जहां पे वो इकट्ठे थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वचन कहां से पढ़ा गया? भजन संहिता से। पवित्र आत्मा जब मिला वो वचन कहां से पढ़ा गया? योएल नबी में से, 2 की उसकी 28 आयत में। बिना वचन से चेले कभी प्रार्थना नहीं करते थे, इसीलिए वो इफेक्टिव थे और असरदार थे। जबकि उनके पास नया नियम नहीं था। नया नियम आपके पास है, उनके पास कोई नियम नहीं था, पुराना नियम था सिर्फ। पुराने नियम से वो यीशु मसीह को ढूंढते थे। पुराने नियम में यीशु मसीह के जहां जहां यीशु मसीह को जिक्र किया गया, जाहिर किया गया, उन पदों से, उन वचनों से पढ़ के वो प्रार्थना करते थे और बिना वचन के कोई प्रेयर नहीं करते थे वो। हालेलुया। आपकी लाइफ उतनी ही असरदार है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ असरदार है। आपकी लाइफ उतनी ही आशीषित है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ आशीषित है। अगर आप प्रेयर लाइफ में जीरो, आप इस लाइफ में भी जीरो, क्योंकि आप इजी टारगेट हो शैतान का। कभी भी आएगा वो एक हिट मारेगा और मालूम होगा बंदा कहां है जी, वो तो चर्च आया ही नहीं जी, उस पे तो अटैक हो गया जी। क्योंकि बाइबल कहती प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। अपने बच्चों की कंप्लेंट करने से क्या फायदा अगर आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं की अभी तक। तो कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए, कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा है कभी कि आज बुधवार है, जो शुक्रवार है, आज मैं एक फास्ट रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए? नहीं। हाँ, प्रेयर लाइन में लंबा चौड़ा व्हाइट पेपर लेके हमें खड़े होना अच्छा लगता है कि पास्टर प्रार्थना कर दे, खत्म हो जाए बात। बाइबल कहती तू अपना प्रमाण दे, तू अपना मुकदमा लड़, तू यहोवा के सामने जा, वचन के बीच से प्रार्थना कर, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हमें याद नहीं आते। हालेलुया। कभी प्रार्थना की है अपने बच्चों के लिए? प्रार्थना की है अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए, भवन के लिए, अपने लोगों के लिए? नहीं, न कभी नहीं की। कैसे प्रार्थना करनी है आपको? वचन से प्रार्थना करनी है आपको। यशायाह 53 अगर आप पढ़े, उसमें आपकी हीलिंग के बारे में लिखा। अगर आप 40 पढ़े, 41 पढ़े, 42 पढ़े, उसमें आपके लिए वचन लिखे हैं जो आपके लिए लिखे हुए, लेकिन किसी को मालूम नहीं मेरे लिए क्या लिखा है बाइबल में। बाइबल आपको अच्छा हस्बैंड देने का वायदा करती है, मालूम? पर कहां लिखा है?
आपको अच्छी वाइफ देने का वायदा करती है। मालूम कहां लिखा है? भजन संहिता 128 में। वो कौन कौन सा वचन आज आपको पढ़ाऊं? आपको सेल्फ स्टडी करनी है बाइबल के बीच से। आमीन। और जब प्रार्थना करने के लिए बैठने हैं, उस बाइबल के वचनों से आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप इस घर में मौजूद हो, अगर परमेश्वर के आप डिवाइन अरेंजमेंट, ईश्वरीय इंतजाम के कारण आप यहां पे आए हो। आप जानते हो, आज कुछ लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते अपने पास्ट में, यहां ना बैठे होते। अगर उनका बिजनेस चल गया होता, वो यहां ना बैठे होते। अगर उनके बच्चे सही होते, वो यहां ना बैठे होते। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी मुश्किलों को इस्तेमाल करता है आपको अपने घर में लेके आने के लिए और अपना आप प्रकट करने के लिए। हालेलुया। अपना आप क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए वो आपको मुश्किलें देता है। लेकिन आपको अब ये देखना है कि अपनी मुश्किलों को आपने यूज करना है या उनको पहन के रखना है और वो शर्मिंदगी लेके रखनी। और जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप बाइबल के वचनों से आपकी प्रार्थना, अगर बिना बाइबल के आपकी प्रार्थना सही नहीं। अगर प्रार्थना करते वक्त आप अपनी बाइबल साथ लेके नहीं बैठते हो, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं हो सकती। मुझे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए, अच्छा मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। आप सारी उम्र वेट करोगे और पवित्र आत्मा को आपको नहीं मिलेगा। इसको रिपीट में क्यों लेके आए? अपने पड़ोसी को बोलो, वेट मत कर, इंतजार मत कर, वचन से प्रार्थना कर तो तेरा हल होगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो इंतजार मत कर, वचन से प्रार्थना कर तो तेरा हल होगा। आमीन। अगर आप भजन संहिता एक 112 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से बहुत खुश रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अब आप, अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप उनको नहीं चाहते जिस तरह आपने संघर्ष किया वो संघर्ष करें। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे। हालेलुया। आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना। मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं। मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हुजूरी में हूं। मैं काबिल नहीं थी तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया। और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया। अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जो भजन संहिता 112 के 2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो पराक्रमी बने। अगर पराक्रमी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए। अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए। हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें पराक्रमी कर, उन्हें सामर्थ्य कर। ये आपकी प्रार्थना होगी। और जब आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, ओए प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तो आगे प्रभु क्या करे? दुखी हो तो दोबारा आ जाए क्रूस के ऊपर, दोबारा चढ़ने के लिए आ जाए क्रूस के ऊपर। उसने कहा सब कुछ पूरा। अब आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल बनना है। आमीन। बाइबल में लिखा, अगर आप यहोजकल की पुस्तक पढ़ें, उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूं उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः उसने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो शहद के समान मीठी लगी। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं। ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं।
आमीन। क्या करना है? सुनना के खाना है? उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। इसे सुनना नहीं है सिर्फ। बाइबल को क्या करना है? कहता खाना है। वचन कहता बाइबल क्या करनी है? कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले। कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले, और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर वापस नहीं मोड़ता। आमीन। आप मेरी इस बात को समझो बड़े ध्यान से। प्रॉब्लम आज ये है कि चर्च में एक बैठी हुई अच्छी सिस्टर बैप्टिज्म लिया हुआ, पर उसे यह नहीं मालूम कि मेरे बच्चों की प्रार्थना मैं कैसे करूं। भजन संहिता 91 उसकी 16 में क्या लिखा? लास्ट आयत में क्या लिखा? मैं तुझे दीर्घ आयु से क्या करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को क्या करूंगा? दिखाऊंगा। अब एक बंदा जो लंबी उम्र की प्रार्थना करे, वो इस तरह से प्रार्थना करता है। आप सीधा प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती है जब प्रार्थना करनी सिखाई गई तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले ये को, हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम, यानी वर्शिप से शुरू करो। वो परमेश्वर ने 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाई, वो पैटर्न सिखाया था। जो आप करते हो 30 सेकंड की प्रार्थना, 30 सेकंड वाली, ऐसे वाली, वो प्रार्थना नहीं है, वो पैटर्न है। वो प्रार्थना करने का तरीका है कि सबसे पहले वर्शिप से शुरू करो। जब भी प्रार्थना करने के लिए जाओ, अपनी रिक्वेस्ट लेने के लिए जाओ, सबसे पहले वर्शिप करो कि पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। कोई मायने नहीं करता मेरी कंडीशन अब कैसी है, पर मैं तुझे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं तू जीवित है। मैं जान चुका हूं एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। मैं जान चुका हूं मैंने साल्वेशन पा ली। फिर आप प्रार्थना शुरू करोगे कि पिता तेरे वचन में ये लिखा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर तू जानता है कि ये बीमारी जो मुझे है, ये मुझे दीर्घ आयु जाने नहीं देगी, इसलिए इस बीमारी को हील कर ताकि मैं दीर्घ आयु में जा सकूं। पिता बीमारी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, गरीबी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं। मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घ आयु जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा, अपना उद्धार तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मुझे उद्धार दिखा मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, मेरी आत्मिक जिंदगी में। आप करके देखो इस तरह से प्रार्थना, करके देखो वचन के बीच से प्रार्थना। हमारी वचन इमोशंस, हमारी प्रार्थना इमोशन के साथ भरी हुई है। हमें लगता है कि हां पिता सब जानता है। बाइबल कहती है वो सब जानता है, पर कहता है वो मांगो तो दिया। बाइबल कहती है ऐसा। बाइबल मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइबल आज। हाँ, सब जन खोलो यशाया उसकी 41 आयत, मैं हिंदी में पढ़ूंगा उसको। आपको ये बात बड़े ध्यान से आज समझनी है और दिल में डालनी है। आप जज के सामने चले जाओ और जज को ये बोलोगे, जज साहब इस माता का एक लौता बेटा है ये, आप इसे फांसी नहीं दे सकते, आप इसे छोड़ दो। जज आपकी बात ना सुन के ये देखेगा कि आपके पास प्रूफ है या नहीं। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा अपना प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो, अपने न्याय के लिए खड़े रहो। अगर आप परमेश्वर के सामने अपना केस प्रकट नहीं करेंगे और आपको यह नहीं लिख पता कि बाइबल में कहां आपकी ब्लेसिंग के बारे में लिखा। हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए। कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर। पर एक भी जन को यह मालूम नहीं है कि मैं कौन से वचन से प्रार्थना करूं, सिवाय एक ही वचन। मैं पढ़ाता हूं आपको सभी वचन इकट्ठे, आज वचन ज्यादा है। एक भी बंदे को यह मालूम नहीं है कि मुझे किस वचन से प्रार्थना करनी। अब मैं कौन कौन सा वचन आपको पढ़ाऊं? कहां लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? कहां लिखा कि अब वो तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया गया? अगर हमें ये नहीं पता लिखा कहां गया, हम पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़े नहीं तो वचन में, प्रार्थना में हम वचन सम्मिलित कैसे करेंगे और परमेश्वर के सामने अपना केस कैसे प्रकट करेंगे? आमीन। परमेश्वर कहता अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण मुझे दे।
हालेलुया।